पहले में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम बुक खरीदेंगे, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हमने कल बुक पे आपसे चर्चा कर लिया था कि बुक कौन-कौन सी होगी। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक लगा दिया है कि कौन-कौन सी किताबें आप वहाँ पे देख सकते हैं और वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होगी, उस पर चर्चा हमने कर लिया था। और अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, भाई चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट तो अपलोड हम करेंगे ही करेंगे और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगा, है ना? जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग अपनी तैयारी कल से स्टार्ट करेंगे, यानी 10 तारीख से हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे और आज के इस वीडियो में हम आपसे 100 दिन का प्लान डिस्कस करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बताइए, अभी तो वैकेंसी आई नहीं और आप हमें 100 दिन काहे परेशान कर रहे हैं? इसलिए परेशान कर रहे हैं कि हम मना रहे हैं कि 100 दिन तक आपकी कोई वैकेंसी ना आए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार अगर आपका सिलेबस साथ ही कंप्लीट हो गया ना, एक बार अगर आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद जब वैकेंसी आती है ना, तो जो लोग सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं ना, उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि जब वैकेंसी आपकी आ जाएगी ना, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का समय बचेगा, वो होगा साथी रिवीजन का। और हम बार-बार रिवीजन करेंगे और वैकेंसी आने के बाद कम से कम 3 महीने का समय मिलेगा। इन 3 महीने में हम इस सारे सिलेबस को एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन के साथ-साथ हम मॉक टेस्ट देंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मार्केट में उसमें बहुत मिलेगा, जब वैकेंसी आ जाएगी, तो हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। क्योंकि आप जानते हैं जीएस में उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा साथी सिर्फ, जिनका जीएस में तकरीबन 170 के आसपास सही हो जाएगा और कम से कम 48-49 जो है सही होगा किसमें साथी? वह होगा आपका कंप्यूटर में। अगर इतना आपका सही नहीं होता ना, तो कोई भी कुछ भी कर ले आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जीएस में 170 तभी सही हो सकता है साथी, जब आप कम से कम जीएस को 2 से 3 बार रिवीजन किए हों। एक बार पढ़ के तो किसी को नहीं आएगा, चाहे जितना भी कर ले। तो कम से कम 2 से 3 रिवीजन आपके लिए आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप 100 दिन के प्लान करो और भगवान से मनाओ ऊपर वाले से कि इन 100 दिनों तक, ठीक है? यानी अगर हम लोग 10 नवंबर से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं साथी, तो कम से कम 10 दिसंबर और 10 जनवरी के बाद, यानी भगवान से मनाओ कि भगवान फॉर्म जो है जनवरी-फरवरी के आसपास में निकालो, दिसंबर में मत निकालना, वरना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और डेफ़िनेटली नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर आप 2 से 3 बार नहीं पढ़ेंगे, तो नहीं होगा भाई, है ना? इस 100 दिन के प्लान में हम कैसे करेंगे? हमने आपको टारगेट दिया था कि कैसे आपको सिर्फ़ और सिर्फ 6 घंटे की समय निकालनी है। अब इन 6 घंटे में मैंने आपसे पहले बताया था 1.5 पहले वाली वीडियो में कि 1.5 यानी डेढ़-डेढ़ घंटे की आपको बैच लगानी है और आपको 2 सब्जेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि पहले आपने हिस्ट्री उठानी है और इसके साथ-साथ में ज्योग्राफी उठानी है। मान लीजिए कि कल से हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने जो आपको सब्जेक्ट बताया था साथी, वो सब्जेक्ट आप ज़रूर पिछला वीडियो देखिएगा, वो सारी बुक आप खरीद लीजिए। पहले आप हिस्ट्री की बुक ले लीजिए और आप ज्योग्राफी की बुक ले लीजिए। बाकी सारी बुक बाद में लेंगे, लेकिन पहले इतना दोनों ले लीजिए। सारे बुक एक साथ ले लेंगे तो बर्डन फ़ील होगा। सब एक साथ मत लीजिए, 2 ही किताबें यहाँ पे ले लीजिए और डे 1 से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपने डे 1 यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आज आप जो है साथी पाषाण काल के बारे में अच्छे से पढ़िए। 3 आवर्स में आप पाषाण काल अच्छे से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कहेंगे सर किताब से हमें समझ में नहीं आया, अब हम क्या करें? तो मेरे भाई यूट्यूब पे आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अगर आप यूट्यूब पे गलती से लिख दिए पाषाण काल, तो बहुत सारे नंबर ऑफ वीडियोज़ आपके वहाँ पे आ जाएँगे। आपको करना क्या है कि उन सारे नंबर ऑफ वीडियोज़ को अच्छे से देख लेना है। ब मतलब पूरा नहीं देखना है, 2-3 वीडियो आप अब ऊपर से देख लीजिए और अपना शॉर्ट नोट साथ ही पाषाण काल पर बना लीजिए। आपने बना लिया, ठीक है? उस 3 घंटे आपको यही काम करना है। शॉर्ट नोट आपने बना लिया और अच्छे से आपने पाषाण काल पे नोट्स बना लेना, ठीक है? सेम टाइम उसी दिन आप जानते हैं सेकंड टाइम जब आपका आएगा तो आपको ज्योग्राफी सेशन उठाना है। वहाँ पे भारत का सामान्य परिचय, यानी जो भारत की कर्क रेखा कैसे कौन-कौन से राज्य से गुजरती है, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है मानक समय रेखा वो कहाँ से गुजरती है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे हमारी जो सीमाएँ लगती हैं साथी, ठीक है? जो स्थलीय सीमा है, ठीक है? जो हमारी तटीय सीमा है, जो तट से लगी हुई है, 9 राज्य जो हमारे तट पे आते हैं जैसे केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश ये सब, इनके बारे में और जो राज्य हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, ठीक है? उनके बारे में जैसे मान लीजिए आप अफ़गानिस्तान से आप जानते हैं सबसे छोटी सीमा लगाती है, फिर देन आफ्टर पाकिस्तान से कौन-कौन राज्य सीमा लगाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीमा हम लगाते हैं किसके साथ? तो आप कहोगे बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ कौन-कौन से राज्य हमारी सीमा लगाते हैं, ये सब चीज़ें। तो पहले दिन हम इस पर शॉर्ट नोट बनाएँगे, है ना? कहाँ पे अवेलेबल होगा सर? 2 जगह पे। एक तो आपकी किताब में दिया हुआ होगा, मैंने आपसे कहा था महेश अग्रवाल सर की किताब में। दूसरी और तीसरी पॉइंट आप यूट्यूब से सर्च करके भी इस बात को पढ़ सकते हो। चौथी चीज़ अगर आपने किसी का कोर्स परचेज़ किया है, तो कोर्स वाले मास्टर साहब क्या पढ़ाते हैं भाई वो तो वही जाने।
कैसे पढ़ाते हैं वो तो वही जाने। अगर सीक्वेंसली पढ़ा रहे होंगे तो स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हो, ठीक है। एक बार में ऐसा मत करना कि 5-6 सब्जेक्ट आप पढ़ना, कुछ काम नहीं आएगा, सब बेकार हो जाएगा। 2-2 सब्जेक्ट ही पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। सेकंड इज आपको सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके बाद आपका भारत का भौतिक विभाजन। लेकिन इन सब के अतिरिक्त एक क्रीमी जो पॉइंट होता है साथी, वो होता है आपने पढ़ तो लिया, खूब आपने पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन अगर आप इनके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आप इनके क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मतलब इन सब चीज़ों का? पढ़ के भी आपका कोई मतलब नहीं है। तो सेक्शनल टेस्ट आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जो ये चैप्टर वाइज़ है साथी, इसे आप चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चैप्टर वाइज़ टेस्ट नहीं देंगे ना, तो ये कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। पढ़ तो बहुत कुछ लेंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो फिर क्या ही मतलब निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। कितना भी तैयारी कर लीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं, एनालिसिस आप नहीं करते हैं कि जो आपने पढ़ा है, वो कितना पढ़ा है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। टेस्ट देखिए 2 तरह से मिलता है। एक तो आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट वाले आपको फुल लेंथ टेस्ट देंगे साथी, है ना? मतलब पूरा टेस्ट आपको देंगे, 200-200 क्वेश्चन कराएँगे। कुछ भी उठा के दे देंगे, हलवा-वलवा कुछ भी, बस उनको 200 पूरा करना होता है, वो आपको दे देंगे। मार्केट में भी आपका टेस्ट आएगा साथी, अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मार्केट में भी आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ के लिए बहुत सारे टेस्ट आएँगे, वो भी आपको फुल लेंथ टेस्ट देंगे। मतलब वो 200 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे। उनका भी काम यही होगा कि 10 सेट बहुत ज़्यादा आपको दे देंगे, 10 सेट दे देंगे और आपसे कम से कम 200-300 रुपए ले, कम से कम तो 150 से ऊपर ले लेंगे, आपको 10 टेस्ट दे देंगे, है ना? और आपसे 150 रुपए वसूल लेंगे साथी। लेकिन सेक्शनल टेस्ट आपको कहीं नहीं जल्दी मिलेगा। सेक्शनल टेस्ट वहीं मिल सकता है जहाँ पे मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप चाहें तो एसटी क्लासेस वाला भी सेक्शनल टेस्ट जॉइन कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही जॉइन करिए, कहीं अगर और आपको नज़र आ रहा है तो आप जॉइन कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट में क्या होगा, जैसे आपने पाषाण काल पढ़ा हुआ, तो हम सेक्शनल टेस्ट में पाषाण काल से ही स्टार्ट करेंगे। यानी हम आपको पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका लेवल हाई रखेंगे, ठीक है? और उनका लेवल लो, यानी लो टू हाई हम जाएँगे साथ में। पहले कठिन से कठिन, आसान से आसान, हर लेवल के सवाल हम आपको कराएँगे टेस्ट में। टेस्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा साथी 100 दिन का ये प्लान है। लेकिन हमारा टेस्ट जो है, अगर वो एग्ज़ाम डेट आ जाता है, टेस्ट के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ होगा। देखिए, टेस्ट में हमारे क्या मिलेगा, आपको 50-50 क्वेश्चन का एक सेट दिया जाएगा। मतलब आपको एक सेट दिया जाएगा जिसमें साथी 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। अब ये 50 क्वेश्चन जैसे आपने देखा पाषाण काल, तो अगर मान लीजिए हमें पाषाण काल के 25 इंपॉर्टेंट सवाल मिले, तो हम यहाँ पे 25 इंपॉर्टेंट पाषाण काल के रख देंगे। और हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के 25 मिल रहे, तो हम इसके रख देंगे। अगर हमें 45 सिंधु घाटी सभ्यता के मिल रहे हैं, तो 25 तो यहाँ पे ले ही लेंगे, बाकी जो 20 क्वेश्चन बचेगा उसको अगले टेस्ट में कर लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी 50-50 क्वेश्चन का हम आपको वहाँ पे टेस्ट देंगे। टेस्ट साथियों वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दूँगा, फिर उस टेस्ट का मैं आपको एक्सप्लेन करके दूँगा। एक्सप्लेन करके क्यों दूँगा? क्योंकि मुझे नहीं ना पता है कि आपने यूट्यूब से क्या-क्या पढ़ा है या यूट्यूब वाले ने आपको क्या-क्या पढ़ाया है। तो एक्सप्लेन में मैं उन सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख दूँगा, जो आपने नहीं पढ़ा होगा या आपने जो यूट्यूब पे पढ़ा होगा, पता नहीं कैसे पढ़ा होगा। लेकिन ये है कि अगर आप इस पीडीएफ का एक्सप्लेन फाइल पढ़ते हैं, तो यह जो चैप्टर जिस चैप्टर का भी मैं आपको कराऊँगा, वो चैप्टर आपका 100% तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, 100% आपका तैयार हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगेगा मेरे भाई। 100 दिन आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जीएस का पूरा कंप्लीट मैं करा दूँगा, लेकिन आपको ये 100 दिन साथ ही पूरा दिख रहा है। लेकिन टेस्ट जब बनेगा ना, तो ये कम से कम 150 दिन के आसपास में चला जाएगा, ठीक है? यानी आप देखेंगे तो तकरीबन आपका 7500 क्वेश्चन के आसपास में विथ एक्सप्लेन के साथ आपको दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं साथ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट टीम को लगानी पड़ेगी, है ना? तो इसके लिए एक छोटा-सा चार्जेज़ आपको, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसका जो विस्तृत व्याख्या है इसको आप पीडीएफ प्रिंट आउट करवा सकते हैं। सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं रख लूँगा, आपको प्रिंट आउट नहीं करने दूँगा, ऐसा नहीं है भाई, आपके लिए ही सब कुछ है। तो आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं साथी। हफ्ता में 5 टेस्ट होगा, यानी मंडे को होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा। कल से ही ये टेस्ट सीट आपका स्टार्ट हो जाएगा, कल शाम से 8 बजे तक आपको टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी फीस साथियों ये फिक्स है, इसमें कुछ कम नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा रखा गया था इसकी फीस, तो 1500 के आस-पास में रही, लेकिन मैंने इसको कम कराया है, ठीक है। अभी इसकी फीस साथियों 699 है, आगे चल के इसकी फीस बढ़ सकती है। जैसे नोटिफ़िकेशन आ गया या हमारा जो है साथी 50 टेस्ट के ऊपर जैसे हम पहुँचेंगे, इसकी फीस बढ़ जाएगी और इसकी फीस हो जाएगी 1500। तो अभी आप इसका लाभ ले सकते हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं। ये नंबर है 8881716810, इस पर साथी आप मैसेज करना, लिबी-लिबिर बहुत सारा फालतू मैसेज मत करना। एक ही क्वेश्चन करना कि सर हमें ये ग्रुप जॉइन करनी है। वो आपको एक क्यूआर कोड देंगे, अब आप उस क्यूआर कोड पे पेमेंट करना। आपको तुरंत जो है एक प्राइवेट ग्रुप का लिंक देंगे, वहाँ पे आप जॉइन कर लेना और वहाँ से आपको साथियों टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने पहला टेस्ट दिया, आपको समझ में नहीं आया,
तो आप कहना सर मुझे टेस्ट, फिर इसी पे मैसेज करना, बोला सर टेस्ट में समझ में नहीं आ रहा, मेरा रिफंड कर दीजिए। तो सर आपका ये फीस भी रिफंड उसी दिन कर सकते हैं। 1 दिन के लिए ये चीज़ है, याद रखना इस बात को, ठीक है? आप कहोगे सर अगर मुझे किसी टेस्ट में डाउट हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा? तो मेरे भाई डाउट करने के लिए ही तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको मैं पूरा का पूरा एक डाउट सेशन का ग्रुप दे दूँगा। वहाँ पे किसी भी प्रश्न में कोई डाउट आती है तो आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? अब सुनिए, अब मसला ये आ जाता है, देखिए पूरा मैंने 100 दिन का प्लान आपके लिए बनाया है, 1-2 दिन का नहीं, पूरा 100 दिन का है साथी, ये आप देखिए। अब आपको करना क्या है कि इसका आपको लगाना है प्रिंट आउट, इसे आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है? ऐसे ही आप मान लीजिए आप तीसरा दिन आपका आ गया, आपने कर लिया, फिर वैदिक काल कर लिया, बौद्ध धर्म, टेस्ट में मैं इसी क्रम में आपको टेस्ट दूँगा, ठीक है? अभी तो मैं पहले दिन ये वाला टेस्ट खत्म करूँगा, फिर मेरे पास समय आएगा तो मैं ये वाला खत्म करूँगा, ऐसे ही मैं आपको पूरा टेस्ट करवाऊँगा साथी, है ना? फिर आप देख सकते हैं, फिर सामान्य विज्ञान में भी जो पॉइंट है, ये विज्ञान का भी टेस्ट में सब शामिल होगा साथी, अलग से कुछ नहीं पैसा देना है। पॉलिटी में आप देख सकते हैं, जो पॉलिटी का आप 38वें दिन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से 27वें दिन आप देख रहे हैं साथी, विज्ञान आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना? जो-जो पॉइंट दिया गया है डिटेल में, वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे चर्चा किए हुए हैं साथी। अब देखिए सवाल ये आता है कि सर इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर इस वाले फाइल को आप बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसको आपके लिए बनाया। इसके लिए आपको करना क्या है साथी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप वहाँ से टेलीग्राम को जॉइन करिए और वहाँ से इस वाले पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए। और कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मैंने आपसे कहा है ना कि मन्नत मनाइए कि एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इस पीडीएफ को आप साथी कर लीजिए डाउनलोड और यूट्यूब से थोड़ा-सा रिश्ता नाता तोड़ लीजिए। थोड़ा-सा बहुत कम रिश्तेदारी पे रहिए, क्योंकि बार-बार आएगा एग्ज़ाम डेट आ गया, ये आ गया, फलाने आ गया, ढिमाके आ गया। पर सच तो यही है कि कुछ भी नहीं इतना जल्दी आने वाला है और हम लोग मना रहे हैं कि कम से कम फरवरी तक ही जाए। एक बार हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर कभी भी आए, हमें कोई टेंशन नहीं होगी साथी, है ना? तो प्लीज़ आप लोग भी भगवान से मनाइए कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम आपका डेट देर से आए और बार-बार यूट्यूब पर ये सब मत देखिए। अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर आप फ़ोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम आपके साथी 48-49 पहुँचे। और फालतू में बकलोली मत करिए यूट्यूब पर ना, ये रोज़ डेली सुबह-सुबह ऐसा कुछ नहीं करिए, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, टेलीग्राम पर आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये वाला पीडीएफ इसको प्रिंट करा लेना, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना वही सामने चिपका लेना, ठीक है? एग्ज़ाम कोई हो यही सिलेबस है जीएस का, ऐसे सामने चिपका लेना और ये कि एक सिलेबस पे हमें अच्छे से एक-एक चैप्टर पे साथ ही पकड़ बनाना है। पकड़ बनाने के लिए हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शनल टेस्ट देंगे, ताकि हमारी तैयारी साथी पूरी तरह से हो। अगर मान लीजिए आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तब क्या करेंगे? आपसे लिंक नहीं ओपन हो रहा है टेलीग्राम का, तब क्या करेंगे? तो ये नंबर है 8881716810, बोल देना सर एक काम करिए, आप हमें इसी पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? तो आपको इस पर आप व्हाट्सएप कर देना। अब लेकिन व्हाट्सएप ये मत करना ग्रुप जॉइन करना है, अब करना सर सिलेबस का पीडीएफ दे दो, सिलेबस का पीडीएफ दे दो, तो आपको तुरंत एससी सिलेबस का पीडीएफ, चूँकि 2-3 एग्ज़ाम एक्टिव है, तो एससी पीडीएफ दे दो, आपको तुरंत दे देंगे, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करना। वंदे मातरम, जय हिंद।